हाय डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुफिल एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, आज बेसिकली हम करने क्या वाले हैं सिलोजिज्म मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि होता क्या है। उसमें मैंने कुछ नोट लिखवाए थे आपको कि चार स्टेटमेंट होती है इसमें। बेसिकली उस पर बेस होता है कि सम एज बी, ऑल एज बी, नो एज बी एंड सम एज नोट बी। ठीक है, मैंने कुछ नोट लिखवाए थे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट दे रखी है आपको कंक्लूजन, मान लो स्टेटमेंट भी वही और कंक्लूजन भी वही, तो उस कंडीशन में वो रॉन्ग हो जाएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आइदर और का केसेस। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ए है, एक पहला यानी कि फॉलो करें या दूसरा फॉलो करें, यानी कि हम बीच में होते हैं इसमें। ठीक है, तो वो देखने वाले हैं। इसमें बेसिकली 3 कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल हो गई तो वो आइदर और का केस कहलाएगा। फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट कंडीशन है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रोंग। ठीक है, यानी कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रोंग होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है इसमें कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट एंड एक होता है प्रीडिकेट। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, सेम हो जाएंगे, सेम होने चाहिए, मस्ट बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों ही कंक्लूजन में। और थर्ड कंडीशन क्या है कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव and another conclusion must be negative। ठीक है, 3 कंडीशन होनी चाहिए कि जो 2 कंक्लूजन है वो रॉन्ग होने चाहिए दोनों ही। ठीक है, इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, कंक्लूजन का सेम होना चाहिए। अब आप सोचेंगे भाई सब्जेक्ट तो पता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, मान लो आपको देते हैं सम ए इज बी। ठीक है, और दूसरा दे दे आपको नो ए इज बी। जो ये है, ये आपका होता है सब्जेक्ट, और ये जो होता है ये होता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट, ये यहाँ भी सेम है, ए यहाँ है सब्जेक्ट, यहाँ भी ए ही सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेडिकेट यहाँ भी प्रेडिकेट है, यहाँ भी प्रेडिकेट है, तो दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, तीसरी कंडीशन कह रहा है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये कंडीशन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, और ये वाली कंडीशन क्या है, नो यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो अगर तीनों ही कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हमारा क्या है, जो वो आइदर और का केस बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। बेसिकली क्या है कि 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सेम होने चाहिए दोनों में। तीसरा है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे चले एक बार इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं 1-2, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आइदर और का केस है क्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसमें, सम पी इज क्यू। आपको स्टेटमेंट दे रखी है, सम पी इज क्यू, एंड दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास सम क्यूज आर, सम क्यू इज आर
कंक्लूजन दे रखा है आपको, पहला दे रखा है सम पी इज आर, और सेकेंड है इसमें नो पी इज आर। ठीक है, इसके बाद डायग्राम बना ले। डायग्राम में क्या है, ये क्या कह रहा है, सम पी इज क्यू, ये पी ये क्यू। ठीक है, सम पी इज क्यू बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, सम क्यूज आर, ये क्यू और ये आर। ठीक है, ये इसका बन गया सम पी इज क्यू, सम क्यू इज आर। ठीक है, अब कंक्लूजन दे रखा है इसने सम पी इज आर। पी कहाँ है, यहाँ पे। आर क्या है, कहाँ पे है, यहाँ पे। कोई रिलेशन है इसमें, टच हो रही है कोई भी लाइन, नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगला पॉइंट कह रहा है कि नो पी इज आर। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट हो वहाँ पॉजिटिव ही कंक्लूजन होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और नेगेटिव कंक्लूजन दे दिया, तो वो उस कंडीशन में वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, और ये कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अभी सिंपल। अब देख लेते हैं इसमें आइदर और का केस तो नहीं लग रहा कहीं पे। ठीक है, तो 3 कंडीशन बताई थी मैंने, तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो आइदर और का केस, नहीं हुई तो सिंपल केस। ठीक है, तो आइदर और का केस देख लेते हैं पहले। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी कि इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए। इंडिविजुअली रॉन्ग का मतलब क्या है, दोनों ही रॉन्ग है, होने चाहिए। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड क्या कह रहा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, जो हमारे सब्जेक्ट इसमें क्या है, पी, और प्रेडिकेट क्या है इसमें, आर, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों क्या है, सेम है। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तीसरी में कह रहा था कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। देख लें, ये एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये केस क्या बन गया, आइदर और का केस। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, आया समझ में। एक दो और करते हैं उससे और हो जाएगा। ये कह रहा, अगला है इसमें, अगला क्या कह रहा है इसमें, सम एम इज एन। स्टेटमेंट है सम एम इज एन। ठीक है, सम एन इज ओ, सम एन इज ओ, और अगला है ऑल ओ इज क्यू। ये है ना। ठीक है, कंक्लूजन में क्या कह रहा है ये, कंक्लूजन में कह रहा है सम एम इज क्यू, सम एम इज क्यू। सेकेंड है सम एम इज ओ, सम एम इज ओ, और नो एम इज ओ। ठीक है, डायग्राम बना ले पहले। डायग्राम में क्या कह रहे हैं, सम एम इज एन, सम एम इज एन, ये एम और ये एन, सम एम इज एन हो गया। सम एन इज ओ, ये ओ हो गया। ऑल ओ इज क्यू, ऑल ओ इज क्यू। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आ गया। ठीक है, वेन डायग्राम जिस कहते हैं हम। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक कर ले क्या क्या है इसमें। सम एम इज क्यू, एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, कोई रिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि लाइन टच ही नहीं हो रही। डेफिनाइट केस में अगर होता, पॉसिबिलिटी केस में हो सकता है कि भाई अगर ये मान लो यहाँ हो, आप कह रहे हो सर इतना ही थोड़ी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी केस में। ठीक है, हम अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनाइट केस। ठीक है, डेफिनाइट केस में क्या है, एम यहाँ पे क्या वहाँ पे है, टच नहीं हो रहा, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट केस में सम एम इज ओ, एम यहाँ है, ओ यहाँ पे, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं हो रहा, वही है। ठीक है, ये भी क्या है, रॉन्ग। ठीक है, नो, ये क्या है, नो एम इज ओ। ठीक, सॉरी, नो एम इज ओ। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव।
स्टेटमेंट कंक्लूजन नेगेटिव कभी नहीं होगा अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी है तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम क्या है, आइदर और का केस पढ़ रहे तो आइदर और चेक कर ले है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रॉन्ग होना चाहिए, इंडिविजुअली मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है, बोथ ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कंक्लूजन तीनों ही रॉन्ग है। फर्स्ट कंडीशन हो गई फुलफिल, ठीक है। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, इसमें एम क्यू है तो अगला एम क्यू है नहीं है, इसमें एम ओ है, इसमें भी एम ओ है। ये दो पे हो गए फोकस हमारे, इसे एलिमिनेट कर ले फिलहाल, ठीक है। ये दो पे फोकस रखो, सेकंड और थर्ड पे, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सेम है इसमें, ठीक है। दूसरी कंडीशन फिल हो गई। तीसरी क्या है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव होगी, हमारी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आइदर और केस का आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ठीक है। आया समझ में? कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की वो है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। आगे चलें, आइदर और के केस आया समझ में? कुछ नहीं है, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन फुलफिल हो गई तो आइदर और का केस हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी है, फर्स्ट है कि सभी कंक्लूजन क्या है, बोथ ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग। सेकंड है इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम होने चाहिए, यानी कि ठीक है, मस्ट बी सेम। एंड थर्ड क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों फुलफिल हो गई कंडीशन तो क्या हो जाएगा आपका आइदर और का केस। आइदर और का केस पढ़ लिया, सिंपल केस पढ़ लिया हमने। अब क्या पढ़ेंगे हम, रिवर्स केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिवर्स केस। रिवर्स केस में क्या है, रिवर्स केस में क्या है कि आपकी मान लो स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है, दो चीज होती है, स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। स्टेटमेंट आपकी ए की साइड से कह रहा है ऑल ए इज बी, और कंक्लूजन आपको बी की साइड से दे दे सम बी इज ए। ये क्या हो गया हमारा रिवर्स केस, ठीक है। क्या हो गया, रिवर्स केस। स्टेटमेंट ए की साइड से, कंक्लूजन बी की साइड से दे दिया, ये क्या हो गया, रिवर्स, ठीक है। इसमें हम एक एक करके समझ लेंगे सर, एक एक करके समझेंगे क्या होता है। बेसिकली सम ए इज बी कह रहा है, सम ए इज बी। अगर इसका रिवर्स केस देखें तो क्या होगा, अगर रिवर्स केस करें बी से, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वेन डायग्राम के थ्रू समझो। ये ए है, ये बी है, सम ए इज बी। अब इसका बनाओगे तो कैसा बनेगा, कुछ फर्क पड़ा, दोनों सेम ही तो है। अरे ऐसे कह लो, कुछ हिस्सा ए का बी है या कुछ बी का हिस्सा ए है, बराबर ही है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हम ये रिवर्स केस इस पे काम नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, नो ए इज बी, नो ए इज बी और कह दे नो बी से, ठीक है। नो ए इज बी या नो बी इज ए, ये बी, ये बी, ये ए, कुछ फर्क पड़ा भाई, ना तो ए बी है और ना बी ए, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये भी रिवर्स केस पे, इस पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क किन दो चीज़ों पे पड़ता है, दो केस हैं, फर्क किन किन पे पड़ता है, एक तो ऑल ए इज बी, फर्क किन किन पे पड़ता है, ऑल ए इज बी कहते हैं आपको, और ए कहते ऑल बी से, ठीक है। ऑल ए इज बी और बी से फर्क पड़ जाएगा सीधा, देखो ऑल ए इज बी, ठीक, पूरा ए वो क्या है, बी है, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, और बी से,
इसमें बी अंदर आ गया, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। उसमें कह रहा है ए, पूरा का पूरा जो ए है वो बी है, और इसमें क्या कह रहा है, पूरा का पूरा बी है वो ए है, ठीक है। तो इसमें देखो डायग्राम में फर्क आ गया ना। तो ये केस है, ठीक है। एक जो केस है लास्ट वाला वो है सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। और अब इसका रिवर्स केस देखते हैं, सम बी इज नॉट ए, ठीक है। इसका केस है सम इज ये ए, सम इज नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, फर्क पड़ गया ना। इसमें क्या कह रहा है, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, और इसमें क्या कह रहा है, बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या अलग अलग डायग्राम हो गए ना। हमें बेसिकली ये दो डायग्राम ही पढ़ने हैं इसमें, रिवर्स केस में हमें बेसिकली क्या पढ़ने हैं, ये दो डायग्राम। एक मिनट समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसे। होता क्या है, ऑल ए इज बी, या आपको एक स्टेटमेंट दे दी ऑल ए इज बी, और आपको कंक्लूजन दे दी 4 कि सम बी से, कंक्लूजन बी की साइड से, तो रिवर्स केस होगा, सम बी इज ए, ऑल बी इज ए, सम बी इज नॉट ए, और नो बी इज ए। ये आपके दे रखे हैं। इसका डायग्राम देख ले, क्या है इसका, ऑल ए इज, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है कि ऑल ए इज बी, यानी कि पूरा का पूरा जो ए है वो क्या है, हमारा बी है, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। पहले तो सीधा ही देख लो, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन होगा, ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो नेगेटिव को एलिमिनेट कर देते हैं। तो नेगेटिव कौन कौन से, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये तो रॉन्ग ही हो गई, ठीक है। हमारे पास अब 2 बच गए, कौन कौन से बच गए, एक तो सम बी इज ए और एक ऑल बी इज ए बच गया, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पहले, फर्स्ट है सम बी इज ए। हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी, कि पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा बी ए है, ये देख लेते, कुछ हिस्सा बी ए है। मान लो कि भाई बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में एक कमरा है, बिल्डिंग में क्या है, कमरे हैं। ए हमारे पास कमरे हैं, और ये क्या है, बी बिल्डिंग है। बिल्डिंग यानी कि कमरे किस में, बिल्डिंग में, यानी कि सभी के सभी कमरे क्या है, बिल्डिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सम बी इज ए कह रहा है, सम बी इज ए कह रहा है सम बी इज ए कह रहा है कि कुछ बी का हिस्सा क्या है, वो ए है। ये कह सकते हैं हम, कुछ बी का हिस्सा क्या है, ए है, क्योंकि क्या है, कमरे क्या है, बिल्डिंग में, कि कुछ बिल्डिंग का हिस्सा क्या होंगे, कमरे ही होंगे। बेसिकली देखो समझने की बात है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कमरे हैं, तो सभी कमरे बिल्डिंग में, तो कुछ बिल्डिंग का हिस्सा क्या होगा, कमरे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑल बी से हम रिवर्स तो नहीं कह सकते, यानी कि बिल्डिंग में कमरे हैं, कमरों में बिल्डिंग थोड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, ऑल बीज ए नहीं कर सकते। मैंने समझाया था ना कि अलग अलग डायग्राम हो जाएगा। अब हमारे पास स्टेटमेंट ये, इसका डायग्राम ये, अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम बनेगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या 3 रॉन्ग हो गए, एक राइट हो गया, यानी कि फर्स्ट फॉलो, ठीक है। देन सेकंड देख लेते हैं। इसमें सेकंड क्या है, आया ना समझ में ये। सेकंड इसमें कह रहा है सम इज नॉट बी, सम इज नॉट बी। आपको स्टेटमेंट दे रखी, कंक्लूजन आपको बी की साइड से मिलेंगी, और बी से नो बी से सम बी से और सम बी इज नॉट, सम बी इज नॉट ए। इसका डायग्राम क्या है, ये ए है
कुछ हिस्सा ए का क्या है, बी नहीं है। ये इसका डायग्राम है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही क्या होगा, इसका कंक्लूजन होगा। तो हम पॉजिटिव वाले कंक्लूजन को एलिमिनेट कर देते। ये भी पॉजिटिव है, ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा कौन सा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी एलिमिनेट हो गया। बच कौन से गई, एक ये एक ये। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें देख सम ए इज़ नोट बी कह रहा है, ये सम ए इज़ नोट बी कह रहा है, तो कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है, कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है, कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्से की कह रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बी इज़ ए, नो बी इज़ ए। इसका अगर देखें तो ऐसा होगा, कोई रिलेशन ही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, सम बी इज़ नोट ए, सम बी यानी कि हम रिवर्स के केस में एक बात बता दें कि हम बी की साइड से कोई भी कमेंट नहीं कर सकते रिवर्स केस में। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है आपको ए की साइड से और रिवर्स केस क्या है, बी की साइड से। सेम है, रीस्टेटमेंट हो गई, लेकिन बी की साइड से हम तब भी हम कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आया समझ में। एक तो एग्जाम्पल देख लेते, उसके थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली दो ही थी ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट पे ये रिवर्स केस आपका। तो इसमें दे रखा है सम सीजन्स आर रेन, स्टेटमेंट है सम सीजन्स आर रेन। ठीक है, एंड सेकंड दे रखा है इसने सम हॉट इज सीजन, सम हॉट इज सीजन। और कंक्लूजन आपके पास दे रखा है इसने कि सम हॉट इज रेन, सम हॉट इज रेन। एंड सेकंड है आपके पास सम सीजन इट, सम सीजन, सम सीजन इज हॉट, सम सीजन इज हॉट। ठीक है, सम सीजन्स आर रेन, सम हॉट इज सीजन। इसका एक बार वेन डायग्राम बना, सेम सम सीजन्स, ये सीजन हो गई, सम सीजन आर, ये रेन हो गई। ठीक है, सम हॉट इज सीजन, सम हॉट इज सीजन। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम बन गया। सम हॉट इज रेन कह रहा है, हॉट का है ये, रेन का है यहाँ पे, कोई रिलेशन है ही नहीं, रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग हो गया। सम सीजन इज हॉट, सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे, हॉट कहाँ है, यहाँ पे। अभी बताया था मैंने, ये रिवर्स के सेम ही होंगे, चाहिए किसी की तरफ से कहे ये वाला, तो कौन सा वाला, सम सीजन इज हॉट कह लो या सम हॉट इज सीजन कह लो, बात एक ही है। तो ये सही हो गया। ठीक है, यानी कि सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो। ठीक है, सेकंड फॉलो। अगला क्या है इसमें, अगला कह रहा है अगला आपके पास है नो स्टोन इज बुक। स्टेटमेंट आपके पास कह रहा है नो स्टोन इज बुक, नो स्टोन इज बुक एंड सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर। एंड थर्ड कह रहा है आपके पास ऑल पेपर्स आर मिरर, ऑल पेपर्स आर मिरर्स। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है इसमें, कंक्लूजन दे रखे ऑल स्टोन आर मिरर, ऑल स्टोन आर मिरर। और सेकंड कह रहा है इसमें नो स्टोन इज पेपर, नो स्टोन इज पेपर, नो स्टोन इज पेपर। ठीक है, डायग्राम देख ले, नो स्टोन इज बुक, नो स्टोन इज बुक, स्टोन यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर। ठीक है, ऑल पेपर्स आर मिरर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, कंक्लूजन दे रखा है आपका ऑल स्टोन्स आर मिरर।
स्टोन कहाँ है, यहाँ पे, मिरर कहाँ है, यहाँ पे, कोई रिलेशन है ही नहीं उनके पास जाने के लिए, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नो स्टोन इज़ पेपर, स्टोन कहाँ पे, यहाँ पे, पेपर कहाँ पे, यहाँ पे, ये भी रिलेशन में नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब बेसिकली एक बात समझो कि ये कह रहा है कि नो एज बी, नो एज बी, नो बी सी, नो एज बी एंड नो बी एंड सी, तो कंक्लूजन नो ए सी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ इसका रिलेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ इसका रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जाहिर सी बात है। हम इसके बारे में कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, हमें इसको नहीं, हम ऐसे ही तो चलेंगे ऐसे करके, हम इसके बाद ही ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद थोड़ी चलेंगे हम। तो ये रिलेशन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा वो वाला। ठीक है, रिवर्स केस आपका हो गया। और एक लास्ट और देख लेते हैं, 1 मिनट। सम डेस्क आर चेयर, स्टेटमेंट दे रखी है, सम डेस्क आर चेयर। ठीक है, एंड ऑल चेयर आर टेबल्स। All chair are tables, some tables are mat, some tables are mat। ठीक है, कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है some mat is desk, some mat is desk। अगला है some table is desk, some table is desk, some table is desk, some mat is chair, some mat is chair। ठीक है, some mat is chair। तो इसका डायग्राम देख ले, some desk are chair, ये डेस्क, ये चेयर, all chair are table, ये टेबल होगी, some tables are mat, टेबल यहाँ है, मैट कहाँ है, ये पे। ठीक है, अब कह रहा है कंक्लूजन में से कह रहा है कि सम मैट इज डेस्क, मैट यहाँ है, डेस्क यहाँ है, कोई रिलेशन है नहीं है। ठीक है, सम टेबल इज डेस्क, सम टेबल इज डेस्क, टेबल यहाँ है, डेस्क यहाँ है, टेबल यहाँ है, डेस्क यहाँ है, इतना हिस्सा क्या होगा इसका, डेस्क हो गई, कुछ टेबल क्या है, डेस्क हो गई, ये राइट है। ठीक है, सम मैट इज चेयर, सम मैट इज चेयर, मैट यहाँ है, चेयर यहाँ है, कोई रिलेशन है नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। तो ये इसमें हो जाएगा हमारा सेकंड फॉलो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, समझ में आया तो पढ़ के आना। ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू।